तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में चलते हैं। सोचिए, क्या हो अगर कोई अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, अपना खाना पीना, डेली रूटीन, ऑफिस का काम, यहाँ तक कि अपनी माँ को भेजे जाने वाले व्हाट्सएप मैसेज तक पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले कर दे। ये एक एकदम अनोखा और पागलपन से भरा प्रयोग था, जहां जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील एक एल्गोरिदम के हाथों में थमा दिया गया। एक ऐसी कोशिश जहां एआई को एक सुपर पावर की तरह इस्तेमाल करने का सपना देखा गया था। लेकिन असलियत कुछ और ही निकली, और जो नतीजे सामने आए वो इतने हैरान करने वाले थे कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शुरुआत में जो एक बिल्कुल परफेक्ट यूटोपियन सपना लग रहा था, जरा इस बात पर गौर कीजिए कि वो कैसे बदला। 7 दिन पहले मैंने अपनी पूरी जिंदगी एआई को सौंप दी, और स्पॉइलर अलर्ट, तीसरे ही दिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी मिस करने वाला था। है ना एकदम शॉकिंग। एक ऐसी स्थिति आ गई जिसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ही पलट कर रख दिया, और एक बेहद जरूरी इंसानी रिश्ता खतरे में पड़ गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस पूरे ड्रामे की शुरुआत कैसे हुई और सबसे बड़ी गड़बड़ी कहाँ हो गई। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का पहला बड़ा टेस्ट था हमारी प्रोडक्टिविटी। उम्मीद तो ये थी कि एआई सुबह उठते ही हमारा दिन ऐसे प्लान कर देगा जैसे हम किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हों, एकदम स्मूथ, बिना किसी झंझट या रुकावट के। लेकिन हकीकत तो एकदम उलट थी। असल में हुआ ये कि दिन के सबसे कीमती वक्त में काम तेजी से निपटाने के बजाय सुबह सुबह एक चैटबॉट के साथ लंबी बहस चल रही थी। एक ऐसी बहस जिसका ना कोई सिर था ना पैर। जरा एआई के बनाए इस मॉर्निंग रूटीन को देखिए। सुबह 6 बजे वर्कआउट, 7 बजे डीप वर्क, 8 बजे कोल्ड प्लंज और 9 बजे ग्रैटिट्यूड जर्नल। मतलब नाश्ता करने से पहले ही दुनिया भर के सारे भारी भरकम काम निपटा लेने हैं। और इस चक्कर में हुआ क्या, पूरे 40 मिनट तक एआई से सिर्फ इस बात पर माथापच्ची होती रही कि भाई क्या सच में कॉफी पीने से पहले ध्यान लगाना जरूरी है। ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार तरीके से दिखाती है कि एआई कभी-कभी हमारी प्रैक्टिकल इंसानी ज़रूरतों को बिल्कुल ही नहीं समझ पाता। चलिए अब थोड़ा सोशल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। लगा था कि एआई हमारे मैसेजेस को थोड़ा और स्मार्ट, प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बना देगा। पर सच बताऊं, जब एआई से लिखवाए गए आम और कैजुअल मैसेजेस दोस्तों और परिवार वालों को भेजे गए, तो वो किसी दोस्त के मैसेज कम और किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ज़्यादा लग रहे थे। वो जो एक अपनापन और कैजुअल टोन होती है ना हमारी बातचीत में, वो तो पूरी तरह से गायब ही थी। एकदम अजीब सी फॉर्मल टोन आ गई थी। और इन कॉपी पेस्ट किए हुए एआई मैसेजेस पर लोगों के रिएक्शंस तो और भी मज़ेदार थे। एक दोस्त का तुरंत रिप्लाई आया, क्या सब ठीक है? तुम्हारा मैसेज तो किसी नियम और शर्तों यानी टर्म्स एंड कंडीशंस के अपडेट जैसा लग रहा है। और तो और, माँ को तो ये तक लगने लगा कि शायद कोई वकील हायर कर लिया गया है। ये सब सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन ये साफ तौर पर बताता है कि हमारी आम बातचीत में जो असली ह्यूमन टच होता है, उसे कॉपी कर पाना किसी भी मशीन के बस की बात नहीं है। तीसरा बड़ा सपना था कंटेंट क्रिएशन का। सोचा था कि एआई शानदार स्क्रिप्ट लिखेगा और बस रातों रात कंटेंट वायरल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर उम्मीद और हकीकत का सबसे बड़ा अंतर सामने आया। एआई ने जो स्क्रिप्ट तैयार की वो टेक्निकली तो एकदम परफेक्ट थी, ग्रामर सही, स्ट्रक्चर सही, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। वो बिल्कुल बेजान और सोललेस थी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी देखने वाले से इमोशनली कनेक्ट कर पाए। क्योंकि देखिए, कोई भी एल्गोरिथम आपकी वो एक अजीब सी लेकिन सच्ची हंसी कॉपी नहीं कर सकता। और असल में लोग इन्हीं चीज़ों के लिए तो क्रिएटर से जुड़ते हैं। आपकी वो छोटी छोटी कमियां, खुद का मजाक उड़ाने का अंदाज, बात करने का अपना एक अलग तरीका, यही सब तो एक असली पर्सनैलिटी बनाता है। मशीन आपको एक बेहतरीन ड्राफ्ट तो दे सकती है, लेकिन वो फीलिंग्स और आदतें कहाँ से लाएगी जो सच में ऑडियंस को आपकी तरफ खींचती हैं। यहाँ तक तो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा मज़ेदार और फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, लेकिन तीसरे दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। द वेडिंग इंसिडेंट। ये वो पल था जहां पर आकर टेक्नोलॉजी और हमारी असल जिंदगी के बीच की लाइन एकदम साफ नजर आने लगी, और एक बहुत गहरा सवाल खड़ा हो गया। ये पल सच में अंदर तक हिला देने वाला था। हुआ कुछ यूं कि एआई शेड्यूलर ने बेस्ट फ्रेंड की शादी को एक ऐसे दोस्त जिसे 12 साल की उम्र से जानते थे, एक लो प्रायोरिटी कमिटमेंट यानी कम जरूरी काम का टैग दे दिया। सोचिए, और ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन एक साथ कई सारे कंटेंट रिकॉर्ड करने का शेड्यूल पहले से तय था। एक छोटी सी शेड्यूलिंग क्लैश की वजह से एक मशीन ने एक जिंदगी भर के रिश्ते को महज एक एल्गोरिदम के सामने नजरअंदाज कर दिया।
और दोस्तों, यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी और दिल को छू लेने वाली सीख है। एआई को बिल्कुल नहीं पता कि हमारी जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है। वो सिर्फ डेटा समझता है जिसे वो नाप सके, काउंट कर सके। प्यार, दोस्ती, पुरानी यादें, इनका कोई डेटा पॉइंट नहीं होता। उसके लिए आपका टाइम, आपके टास्क और आपके व्यूज ही सब कुछ हैं। इंसानी जज्बातों का कोई ऐसा गणित नहीं होता जिसे कोई भी एआई प्रोसेस कर सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि सही बैलेंस क्या है? अगर हम इस टेबल को देखें तो चीजें काफी साफ हो जाती हैं। ये ना तो एआई के पूरी तरह खिलाफ है और ना ही इसके अंधे सपोर्ट में। सीधा सा फंडा है। जिन कामों में किसी आत्मा या फीलिंग की जरूरत नहीं है, जैसे डेटा रिसर्च करना, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना या किसी चीज का पहला ड्राफ्ट तैयार करना, वहां एआई एक बेहतरीन असिस्टेंट है। लेकिन जहां बात हमारे उसूलों की हो, हमारे रिश्तों की हो या जिंदगी की प्रायोरिटीज तय करने की हो, वहां सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही काम आ सकता है। इन चीजों में एआई का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज की डेट में असली विनर वो नहीं है जो हर छोटे बड़े काम के लिए आंख बंद करके एआई का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। असली विनर वो है जो इसका इस्तेमाल पूरी समझदारी और अक्लमंदी के साथ कर रहे हैं। एआई हमारा एक असिस्टेंट है, लेकिन वो हमारा रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। जब हम ये बारीक सा अंतर समझ लेते हैं, तभी हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का सच में सही और सेफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 7वें दिन तक आते आते जब इस एक्सपेरिमेंट को खत्म करके जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया गया, तो सब कुछ नेगेटिव नहीं था। पूरी तरह से कंट्रोल वापस लेने के बाद भी ऐसे 3 खास एआई टूल्स थे जिन्हें हमेशा के लिए डेली वर्कफ्लो में शामिल कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने वाकई में काम करने के तरीके को बहुत आसान और बेहतर बना दिया था। और इसी समझदारी वाले इस्तेमाल की बात तो हम अभी कर रहे थे। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम और बड़ा सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपकी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जिसे आप किसी भी एआई को कभी भी छूने की इजाजत नहीं देंगे? एक ऐसी जगह जहां टेक्नोलॉजी की नो एंट्री होनी ही चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आने वाले कल में टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच की यही बाउंड्रीज तय करेंगी कि हम कैसी जिंदगी जीने वाले हैं।